आप सबों का स्वागत है द सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी में। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आगे 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 चलिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 की तरह ये समान है। फिर अनुच्छेद 37 डीपीएसपी की प्रकृति बताता है, मतलब यह गैर न्यायिक और प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब यह लागू होना नहीं है, मतलब यह अनिवार्य नहीं है कि वो लागू ही हो। ठीक। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 पुरुषों और स्त्रियों की आजीविका का समान अवसर, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका का समान अवसर। फिर 39 ख में है भौतिक संसाधनों का समान वितरण। 39 ग में है अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। 39 घ में है समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39 अंग मजबूरी में काम के लिए बाध्य नहीं किया जाए। फिर उसी तरह से आगे 39 चौ में है बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। 39 ए, यह कैपिटल ए है, याद रखिएगा। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है, इसे बाद में जोड़ा गया है। फिर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 काम की अच्छी दशा और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी की बात करता है। अनुच्छेद 43 ए उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की बात करता है। अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का गठन, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में लागू किया गया, मतलब जोड़ा गया हमारे संविधान में। अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। आपको ध्यान में होगा हाल ही में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने एक समान नागरिक संहिता को लागू किया है। गोवा में स्वतंत्रता से पूर्व से भी एक समान नागरिक संहिता लागू था, इसलिए उसे नहीं पहले की गिनती में गिना जाता है। अनुच्छेद 45 प्राथमिक शिक्षा और देखभाल 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 ए में जोड़ दिया गया है। फिर आपका 46वां संविधान, मतलब 46वां राज्य SC ST तथा BC के लिए शिक्षा, अर्थ तथा सामाजिक न्याय की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारेगी तथा नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करेगा। इसी के तहत बिहार में शराबबंदी किया गया है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि पशुपालन की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा तथा दुधारू तथा अन्य पशुओं की नस्लों का संरक्षण करेगा तथा परिरक्षण करेगा और उनके वध पर रोक लगाएगा। यहाँ पर न गाय और बछड़े का भी मेंशन है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, तो उस बात का ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 48 में गाय तथा बछड़े का स्पष्ट मेंशन है। इसी के तहत गौवध पे अनेक राज्यों में रोक लगाया जा रहा है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसी के तहत आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988, फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय वस्तुओं, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य, जो भाग 4 ए में है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार, उसका थोड़ा फास्ट में रिवीजन हम लोग कर लेते हैं।
चलिए, मौलिक अधिकार। अब बात ये है कि जी मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार मानवीय अधिकार है, ठीक ना। मौलिक अधिकार मानवीय अधिकार है। ये भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी। अनुच्छेद 12 में है, राज्य की परिभाषा को ये परिभाषित करता है, ठीक। फिर अनुच्छेद 13 बताता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह रिवीजन है और इससे पहले मैंने पूर्व सभी पॉइंट को बताया है पिछले वाली वीडियो में। अनुच्छेद 14 ये समता का अधिकार की बात करता है। फिर विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया था और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया था। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, समुदाय, जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति एवं रोजगार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 में ही दिया गया है, आप पिछले वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अनुच्छेद 15 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद फिर 19 में इसके तहत अनेक प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। किस तरह का कॉन्सेप्ट स्वतंत्रता दिया गया है और इस पर कौन कौन प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी मैंने लिखा है। 19(1)(a) में भाषण, 19(1)(b) में सभा, 19(1)(c) में संगठन, 19(1)(d) में भ्रमण, फिर 19(1)(e) में आवास, 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया, फिर 19(1)(g) में व्यापार। हम लोग भाषण देंगे तो वहाँ पे सभा बनेगी, जब सभा होगा तो वो संगठन बनेगा, जब संगठन बनेगा तो वो भ्रमण करेगा, जब भ्रमण करेंगे तो कुछ लोग अलग अलग जगह पे बस भी जाएंगे तो वो आवास भी हो जाएगा, जब लोग आवास करने लगेंगे तो फिर वो व्यापार भी करेंगे। याद रखिएगा, इस पे क्या बोलते हैं, इस पे रोक ठीक सामने सामने मैंने लिखा है। 19(1)(a) पे रोक 19(1)(2) लगाएगा, फिर इसके सामने का 19(1)(b) का रोक 19(3) लगाएगा, फिर उसी प्रकार से सी पे रोक 19(4) लगाता है, डी पे रोक 19(5) लगाता है, ई पे रोक 19(5) ही लगाता है और जी पे रोक 19(6) लगाता है। यहाँ पे मैंने लिखने में कोई गलती नहीं की है, डी पे 19(5) ही रोक लगाता है और ई पे 19(5) ही रोक लगाता है। अनुच्छेद 20 अपराध से दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। फिर अनुच्छेद 22 ये है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 धार्मिक अंतःकरण, आचरण, अनुकरण एवं धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर पे प्रतिबंध है, शुल्क पे नहीं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। अनुच्छेद 29 माइनॉरिटी को अपनी, यहाँ पे जापानी नहीं है, यहाँ पे ये अपनी है, ठीक। माइनॉरिटी को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, ये संरक्षित है। फिर उसी तरह से अनुच्छेद 30 में माइनॉरिटी को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने तथा चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में है प्रॉपर्टी का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 से मतलब हटा दिया गया और इसे वर्तमान में अनुच्छेद मतलब 1978 में ही इसको आर्टिकल में 300(a) में जोड़ दिया गया और वह अभी एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आचरणीय उपचार है। और इसी संविधान के क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, उनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 में है संसद, सेना, आसूचना विभाग, पुलिस सेवा आदि में कार्यरत लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है। अनुच्छेद 34 में है सैन्य कानून लागू क्षेत्रों में मौलिक अधिकार प्रतिबंधित या पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए केवल भारतीय संसद ही में ही निहित है,
मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति या अधिकार केवल भारतीय संसद में ही निहित है। और आज हम लोग देख चुके हैं नीति निर्देशक तत्व। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य और संघ में जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका सभी के सभी होंगे। मतलब अनुच्छेद 51 से लेकर के अनुच्छेद 154-55 तक, सॉरी 152 तक हम लोग देखने वाले हैं, 151 तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।